डॉक्टर कुरैशी ने लिफ्ट का डोर ओपन किया और अविन से बोले, प्लीज डॉक्टर। अविन ने माथे से पसीना पोंछा और लिफ्ट में एंटर हो गया। वो मन ही मन सोच रहा था, अविन, अगर तू पकड़ा गया तो बेटा तेरी जॉब तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही एकी की नजरों में भी तो गिर जाएगा। तभी डॉक्टर कुरैशी ने उससे कहा, डॉक्टर, मिस्टर भार्गव के केस पेपर तो आपने चेक कर ही लिए होंगे। उन्हें यहाँ बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में लाया गया था। आई सी। अविन बस इतना ही बोला। डॉक्टर कुरैशी ने फिर कहा, डॉक्टर नायडू आपको रिसीव करने एयरपोर्ट जाने के लिए निकले थे, लेकिन शायद ट्रैफिक में कहीं फंस गए। आप एयरपोर्ट से किसी को कॉल कर देते तो हम आपके आने के लिए कोई और अरेंजमेंट कर देते। अविन ने मन ही मन कहा, तो असली डॉक्टर सान्याल यहाँ किसी भी वक्त पहुंच सकता है। अविन, जल्दी से अपना काम निपटा और यहाँ से निकल। अविन ने कोई जवाब नहीं दिया तो डॉक्टर कुरैशी ने गिल्टी फील करते हुए कहा, वी आर रियली वेरी सॉरी डॉक्टर, आपको एयरपोर्ट से सीधे हॉस्पिटल आना पड़ा। अविन ने गहरी सांस ली और बोला, इट्स ओके डॉक्टर कुरैशी, अब आप ये बताइए मुझे करना क्या है। डॉक्टर कुरैशी ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया और बोले, ये कैसा सवाल कर रहे हैं डॉक्टर सान्याल आप? आपने मिस्टर भार्गव की मेडिकल हिस्ट्री चेक कर ली है। हमारे हॉस्पिटल में मेडिकल की हर ब्रांच के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं। आपको जिनकी हेल्प की जरूरत हो बता दीजिएगा। अविन ने फुल एटीट्यूड के साथ कहा, श्योर डॉक्टर, लेकिन मुझे मिस्टर भार्गव के मेडिकल पेपर्स एक बार फिर से देखने पड़ेंगे। तभी लिफ्ट 8th फ्लोर पर आकर रुक गई। डॉक्टर कुरैशी ने लिफ्ट से बाहर निकलते हुए कहा, मैंने उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स की समरी तैयार कर रखी है। आई होप उसे चेक करने के बाद आपको और ज्यादा डिटेल में कोई पेपर चेक नहीं करना पड़ेगा। अविन डॉक्टर कुरैशी के पीछे लिफ्ट से बाहर निकला और बोला, ठीक है। तभी डॉक्टर कुरैशी को किसी ने आवाज दी, डॉक्टर कुरैशी, मिस कोहली आपको ढूंढ रही थी। ये सुनकर अविन का दिल जोर से धड़कने लगा। वो मन ही मन बोला, एके ने मुझे देख लिया तो मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाएगी, अब क्या करूं? अविन ने धीरे से अपने आसपास देखा, लेकिन जब उसे एके कहीं नहीं दिखाई दी तो वो खुद से बोला, एके कहीं नहीं दिखाई दे रही है, वो कहीं डॉक्टर भार्गव के पास वार्ड के अंदर ना हो। अविन बेटा, आज तो तेरी जॉब गई समझ। तभी डॉक्टर कुरैशी ने पीछे मुड़कर देखा। डॉक्टर केया घोष उनके पीछे तेजी से चल रही थी। उन्होंने डॉक्टर केया से कहा, मिस कोहली से मैं बाद में बात कर लूंगा, उनसे कहना डॉक्टर सान्याल आ गए हैं, मैं इन्हें अभी चेंजिंग रूम में ले जा रहा हूँ। डॉक्टर केया ने अविन को देखा और बोली, गुड आफ्टरनून डॉक्टर सान्याल। अविन ने डॉक्टर केया को स्माइल दी और आगे बढ़ गया। अविन का ये रिएक्शन देखकर वो मन ही मन बोली, बड़ा एरोगेंट है, मेरे गुड आफ्टरनून का जवाब भी नहीं दिया। यूएस में रहकर प्रैक्टिस करता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ही हुआ कि वो हमसे ज्यादा टैलेंटेड है। केया के पीछे चल रहे मिस्टर कुलकर्णी ने केया की ये बात सुन ली थी। वो धीरे से बोला, यू आर राइट डॉक्टर, यूएस जाकर हर इंडियन अपने आप को 30 मार खां समझने लगता है। हम जैसे लोगों को इंडिया में रहकर सिस्टम का सपोर्ट नहीं मिलता है। केया ने मिस्टर कुलकर्णी को घूरा और बोली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मिस्टर कुलकर्णी, जहां तक मुझे पता है मिस्टर भार्गव भी यूएस रिटर्न है, लेकिन उन्होंने स्टीफेंस के हर एम्प्लॉय को हमेशा सपोर्ट किया है। मिस्टर कुलकर्णी डॉक्टर केया की बात सुनकर हंस दिए और बोले, मैं जानता हूँ तुम ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन एक बात समझ लो डॉक्टर केया, ट्राई कलर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल स्टीफेंस ट्रस्ट के अंडर जरूर आता है, लेकिन मिस्टर भार्गव पॉलिटिकल माइंड वाले इंसान हैं। वो मेडिकल डिपार्टमेंट को ज्यादा सपोर्ट इसीलिए करते हैं ताकि फ्यूचर में उनके बेटे को इस हॉस्पिटल का डीन बनने में मुश्किल ना हो। डॉक्टर केया ने मिस्टर कुलकर्णी को घूरा और बोली, आप हमेशा मिस्टर भार्गव के बारे में नेगेटिव बातें ही करते हैं, आपका कुछ नहीं हो सकता मिस्टर कुलकर्णी। ठीक उसी वक्त मिस्टर कुलकर्णी का मोबाइल बज उठा। वो कॉल अटेंड करने के लिए वहां से वॉशरूम की तरफ चले गए। अविन डॉक्टर कुरैशी के साथ चेंजिंग रूम में आ गया था। डॉक्टर कुरैशी ने उसके लिए कॉफी का अरेंजमेंट किया और फिर उसे मास्क और ओटी की ड्रेस देकर कहा, प्लीज हैव अ कॉफी डॉक्टर सान्याल, तब तक मैं मिस कोहली से मिलकर आता हूँ। अविन ने सोचा, ये इस वक्त एके से मिलने गया तो ये भी हो सकता है कि एके इसके साथ मुझसे मिलने आ जाए। मुझे इसे इस वक्त एके के पास जाने से रोकना होगा। ये सोच उसने डॉक्टर कुरैशी से कहा, मैं कॉफी वगैरह बाद में पीऊंगा, इस वक्त मैं जिस काम के लिए इंडिया आया हूँ वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स डू दैट फर्स्ट। डॉक्टर कुरैशी ने इम्प्रेसिव वॉइस में कहा, इंडिया और यूएस में यही डिफरेंस है, यहाँ के लोग अपने प्रोफेशन को लेकर जितने कमिटेड होना चाहिए उतने हैं नहीं। अविन मन ही मन हंस दिया और बोला,
लगता है डॉक्टर अपने स्टाफ से खुश नहीं है। अविन ने जल्दी से चेंज किया और बोला, आई एम रेडी नाउ, लेकिन मुझे वो समरी बता दीजिए जिसके बारे में आप अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे। डॉक्टर कुरैशी ने कहा, वो वहीं वार्ड में रखी है, आप उसे वहीं देख लीजिएगा। अविन खुद से बोला, कैसे करूंगा मैं सब कुछ, मेरे तो हाथ पांव अभी से कांप रहे हैं। डॉक्टर कुरैशी ने अविन को देखा और पूछा, एनी प्रॉब्लम डॉक्टर सान्याल? अविन ने हकलाते हुए कहा, नो नो नो, बट आई हैव अ बायोलॉजिकल इमरजेंसी, मुझे इमिडिएटली वॉशरूम जाना होगा। डॉक्टर कुरैशी ने कहा, ओह, मैं आपको ये सब तो पूछना ही भूल गया था, आप चलिए मेरे साथ। अविन डॉक्टर कुरैशी के साथ वहां से बाहर निकला। उसे बाहर कॉरिडोर में खड़े बहुत से डॉक्टर्स और स्टीफेंस के स्टाफ मेंबर्स ने देखा। उनमें से एक ने अपने कलीग से पूछा, डॉक्टर सान्याल की एज क्या होगी? दिखने में तो ये 24-25 के ही लगते हैं। इतनी कम एज में इन्होंने अपनी फील्ड में इतना एक्सपर्टाइज कैसे हासिल कर लिया? तभी उस कलीग ने कहा, यूएस में रहने वाला हर इंडियन अपनी एज से कुछ साल छोटा ही दिखाई देता है। फिर डॉक्टर सान्याल हैं भी तो इतने हैंडसम कि इनकी एज गेस करना मुश्किल है। इतनी देर में भीड़ को क्रॉस कर डॉक्टर कुरैशी अविन को वॉशरूम में ले आए और बोले, मैं आपका बाहर वेट कर रहा हूँ। अविन ने कहा, थैंक्स, और वो वॉशरूम के अंदर चला गया। इस वक्त वहां कोई नहीं था। रिलैक्स होने के बाद अविन ने खुद को मिरर में देखा और बोला, डॉक्टर सान्याल, क्या बात है अविन, आज तो तू सही में डॉक्टर लग रहा है। उसी वक्त अविन का वॉलेट नीचे गिरा और उसका कलर चेंज होने लगा। अविन ये देखकर बड़बड़ाया, अब इसने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। पहले परेशानियां कम थी जो अब ये भी शुरू हो गया अपनी अगली विश बताने को। अविन ने वॉलेट उठाया और उसमें से कार्ड निकाला। वो मैसेज पढ़कर चौंक गया और बोला, अब ये मिस्टर कुलकर्णी कौन है और उसका क्या करना है मुझे? इसमें उसके नाम के अलावा तो और कुछ भी नहीं लिखा है। तभी वॉशरूम में से एक आदमी बाहर निकला। वो अविन की बगल में खड़ा होकर हाथ धोने लगा। अविन ने उसे देखा और फिर जल्दी से वो कार्ड वॉलेट में वापस रख दिया। अविन अभी वॉशरूम से बाहर निकला ही था कि उसके पीछे वो आदमी भी किसी से फोन पर बातें करते हुए निकला। वो बोला, हाँ, कुलकर्णी ही बोल रहा हूँ। अविन कुलकर्णी का नाम सुनकर अलर्ट हो गया और मन ही मन बोला, तो ये कुलकर्णी है, लेकिन मुझे इसका क्या करना है? इस बार कार्ड में कोई भी विश नहीं लिखी। अविन ने इधर उधर देखा, वहां उसे डॉक्टर कुरैशी दिखाई नहीं दिए तो वो फिर धीरे से बोला, अब ये कहाँ चला गया? मुझे अपना काम खत्म कर यहाँ से जल्दी निकलना होगा, वरना असली डॉक्टर सान्याल यहाँ आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तभी अविन को कुलकर्णी की आवाज सुनाई दी, किसी डॉक्टर सान्याल के यूएस से आने का वेट कर रहे हैं, वो एक बार कंफर्म करेगा तभी आयरा मानेगी कि भार्गव इज नो मोर। अविन ये सुनकर चौंक गया और धीरे से कुलकर्णी को फॉलो करने लगा। कुलकर्णी ने आगे कहा, आयरा एक बार यहाँ शिफ्ट हो जाए, फिर मैं अपना असली रंग उसे दिखाऊंगा। स्टीफन उसकी प्रॉपर्टी है तो मैंने भी इस ग्रुप को अपनी लाइफ के पूरे 20 साल दिए हैं। डॉक्टर मेहरा एक बार स्टीफन एजुकेशन ट्रस्ट के चेयरमैन बन जाए, बस फिर चांदी ही चांदी है। अविन बुरी तरह से हैरान हो गया। वो मन ही मन बोला, तो ये कुलकर्णी एके के खिलाफ कोई बहुत बड़ी साजिश कर रहा है। मुझे ये बात एके को बतानी होगी। उसी वक्त अविन को डॉक्टर कुरैशी ने आवाज लगाई, डॉक्टर सान्याल, चलिए, आई एम हियर। अविन धीरे से बड़बड़ाया, इसे भी इसी वक्त टपकना था। उसने पीछे मुड़कर डॉक्टर कुरैशी को स्माइल दी और बोला, नाउ आई एम रिलैक्स्ड, चलिए। डॉक्टर कुरैशी तेजी से आगे चलने लगे। उसके साथ चलते हुए अविन सोचने लगा, अब अंदर जाकर मैं जल्दी से मिस्टर भार्गव को एंटीडॉट का डोज दे दूंगा और फिर सब ठीक हो जाएगा। एकी की टेंशन भी दूर हो जाएगी और उसे चंडीगढ़ शिफ्ट भी नहीं होना पड़ेगा। ग्रेट अविन, यार स्कूल टीचर होकर तू आज एक मरते हुए इंसान को बचाएगा। ग्रेट यार अविन। तभी उसे दूसरा थॉट आया, पर अगर ये एंटीडॉट ना होकर जेलीफिश पॉइजन निकला तो एके मुझे जेल भिजवा देगी। घबराहट के मारे अविन के माथे से पसीना निकलने लगा। डॉक्टर कुरैशी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अविन को देखकर वहां जमा लोग आपस में बातें कर रहे थे। अविन मन ही मन सोच रहा था, यहाँ कोई मुझे पहचान न ले, लेकिन यहाँ मुझे एके के अलावा जानता ही कौन है, और एके तो अभी यहाँ कहीं दिखाई भी नहीं दे रही है। तभी अविन को एके की आवाज सुनाई दी, डॉक्टर कुरैशी। अविन ने चोर नजरों से पीछे मुड़कर देखा। एके उसी की तरफ चली आ रही थी। अविन खुद से बोला, अब तो तू गया काम से अविन। ठीक उसी वक्त डॉक्टर कुरैशी तेजी से चलकर एके के पास गए और बोले,
डॉक्टर केया ने मुझे कंफर्म किया था, लेकिन मैं उस वक्त डॉक्टर सान्याल को लेकर बिजी था। एके ने चौंक कर पूछा, तो डॉक्टर सान्याल आ गए? डॉक्टर कुरैशी ने अविन की तरफ इशारा कर कहा, हाँ, इन्हें ही लेकर मैं अंदर जा रहा हूँ। अविन एके से कुछ दूर खड़ा था। एके ने अविन को देखा, लेकिन अविन ने अपना मुंह नीचे कर लिया। उसी वक्त डॉक्टर कुरैशी ने एके से कहा, मैम, आई एम इन हरी, मैं बाद में आपसे बात करता हूँ। अविन एक लंबी सांस लेकर मन ही मन बोला, हश, जान छूटी। एके पहचान लेती तो सारा खेल यहीं खत्म हो जाता। अविन डॉक्टर कुरैशी के साथ तेजी से वार्ड नंबर 809 में एंटर हो गया। इधर एके खड़ी खड़ी सोचने लगी, ये डॉक्टर सान्याल कैसे हो सकते हैं? कहीं मेरी नजरें धोखा तो नहीं खा रही हैं? नहीं नहीं, वो अविन ही था। डॉक्टर नायडू ने तो अभी मुझे कॉल कर बताया कि डॉक्टर सान्याल की फ्लाइट 20 मिनट लेट है, तो फिर वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? एक एक कंफ्यूज हो गई और फिर मन ही मन बोली, लेट मी कंफर्म विद डॉक्टर नायडू। एके ने डॉक्टर नायडू का नंबर डायल किया, लेकिन उनका मोबाइल स्विच्ड ऑफ आने से वो इरिटेट होकर बोली, केयरलेस पर्सन, जाने कैसे डॉक्टर बन गया। वो फिर सोचने लगी, आई एम श्योर वो अविन ही था, डॉक्टर सान्याल नहीं। वो तो यहाँ मुझे कुछ देने आने वाला था, लेकिन वो यहाँ डॉक्टर सान्याल बनकर क्यों आया? क्या होगा अब अविन का? क्या एके उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लेगी?